हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। सेहत के लिए खतरनाक है खट्टी डकारें। खट्टी डकारों का आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। बिगड़ती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, अगर आपके भी डेली लाइफ का रूटीन है और आपको भी खट्टी डकारें आती हैं जिसको सिर्फ एक गोली खाकर आप अब तक नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आज संजीवनी सिर्फ आपके लिए है। एसिड रिफ्लक्स सेहत के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो आज यही समझाइए कि आखिर खट्टी डकारें आती क्यों हैं, यानी कि जो एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है ये क्यों होती है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं कि एसिड रिफ्लक्स की गंभीर समस्या है और अब डॉक्टर को कंसल्ट करने का समय आ गया है। देखिए, वैसे तो बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है। क्यों अच्छा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस परेशानी से पीड़ित रहते हैं, लेकिन लोग इसको लापरवाही से जो है लेते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। कितने लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं मेरे को जो है कई सालों से जलन होती है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक गोली खा लेते हैं, बस उसके बाद उनका काम हो गया। सुबह उठ करके एक एंटासिड ले लेंगे तो उनको लगता है बस हमारा इलाज हो गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार हम आपको कहते हैं, जीवा में जब भी आप जुड़ते हो तो आपको समझाते हैं कि आपको कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, नया रोग हो, पुराना रोग हो, सबसे पहले ये समझना कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। इसका निवारण करने के लिए कारण जानना बहुत जरूरी है। और एसिड रिफ्लक्स यानी कि खट्टी डकार, जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि अंदर जब बहुत ज्यादा एसिड या तेजाब बनने लगता है तो वो तेजाब जो है ऊपर की तरफ आता है। कई बार भोजन भी गले तक आ जाता है, नहीं तो खट्टा पानी गले तक आके जलन पैदा करता है। अगर हम इसके कारणों की अगर बात करेंगे तो आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पित्त का प्रकोप है, और ये जो रोग है इसको अम्ल पित्त कहा गया है। पित्त का प्रकोप अब क्यों होगा ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत ज्यादा जो है पित्तवर्धक भोजन खाते हैं, तीखी मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, लाल मिर्च, हरी मिर्च या तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, आप गरम मसाले ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा लहसुन, अदरक या उसमें कोई इस तरह का बहुत ज्यादा टमाटर की ग्रेवी कई बार हम बना देते हैं। इसके अलावा जो है चाय यदि आप पीते हैं, कॉफी पीते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, और प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये तमाम कारण जो है आपकी हाइपर एसिडिटी यानी कि एसिड रिफ्लक्स के बन सकते हैं। इसके अलावा एक मानसिक लेवल पर भी थोड़ा समझना आवश्यक है। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनका भी एसिड ज्यादा बनता है, वो भी एक एसिडिटी का कारण है। या आप जो है बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के युग में जो कारण है वो है कि जब आप जो हमारे कुछ खाने के संबंधित कुछ नियम है, ईटिंग रूल्स उनको बोलते हैं, उनको यदि आप पालन नहीं करते, जैसे कि गलत समय पर भोजन का सेवन करना या रात को बहुत देर से खाना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई आजकल। लोग रात को बहुत लेट खाते हैं या पिछला खाना पचा नहीं है और दूसरा खा लिया। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें इसके जो है मूल कारण है। लक्षणों की बात करें तो सिंपल है, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, या फिर कई बार मुंह से बदबू आने लगती है, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, और मुख्य रूप से जो है कभी कभार दांतों में और मसूड़ों में भी, क्योंकि एसिड ज्यादा होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, और गला भी खराब कई लोगों का हो जाता है। और मेन इसका जो लक्षण है वो बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, जलन होती है बहुत तेज, और आगे चल करके यदि आप इसको ठीक से नहीं इलाज करेंगे तो अल्सर बन सकता है और कैंसर भी बन सकता है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है, और केवल एक गोली खाने से बात नहीं बनेगी, उसके जड़ को समझना है और उसको जड़ से दूर करना है रोग को। और यही समझाएंगे आपको कि क्या क्या छोटी छोटी चेंजेस आप कर सकते हैं जिससे कि आपका रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बारिश के मौसम में आपके लिए क्या खाना खतरनाक हो सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद।
डॉक्टर चौहान, अब ये समझना चाहेंगे आपसे कि एसिड रिफ्लक्स जो कि आज हमारा टॉपिक है, इसको साइंटिफिकली हम कैसे समझ सकते हैं, और अगर खट्टी डकारें लगातार आ रही हो किसी को, तो वो खाने में क्या अवॉइड कर सकता है? देखिए, साइंटिफिकली समझने का तरीका यही है कि जो आपका पाचन संस्थान है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आपका सिस्टम है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे आपका फोन होता है, उसके बारे में कुछ नॉलेज होती है आपको। आपके पास अगर गाड़ी है, उसके बारे में कुछ नॉलेज होती है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो बहुत परेशानी में हम आ जाते हैं। तो ये हमारा जो पाचन संस्थान है, इसमें नेचुरली थोड़ा एसिड बनता है जो खाने को पचाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब हम बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीजें खाएंगे, जैसे आपने पूछा कि क्या चीज ना खाएं, क्या खाएं, तो क्या नहीं खाएं वो पहले मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी जैसे तेजाब वाली चीज है, इवन जैसे जिसमें खट्टापन होता है, इमली है, अमचूर है, सब्जी में डाल देते हैं, कई बार बहुत ज्यादा टमाटर डाल देते हैं, या जितने भी नींबू है, संतरा है, मौसमी है, सिट्रस फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, कीवी भी खट्टा होता है। खट्टा कोई भी फ्रूट होगा, किसी तरह की भी खटाई होगी, चटनी होगी, तीखी चीज होगी, वो आपको नहीं खानी है। इसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना है कि बहुत अधिक मात्रा में ये तली हुई चीजें जो होती हैं, चाहे वो पराठा है, पकौड़े हैं, समोसा है, गोलगप्पे हैं, या कोई भी डीप फ्राइड मटेरियल, आजकल बहुत सारी चीजें लोग खाते हैं, टिक्की खाते हैं, या फिर फ्रेंच फ्राइज काफी पॉपुलर हैं आजकल, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दही भी जो है एसिडिटी करती है, बहुत सारे लोगों को मिठाई भी एसिडिटी करती है। तो चीनी का ज्यादा सेवन नहीं करना है, मैदे से बनी चीजों का सेवन नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल, चाय, कॉफी, तंबाकू या किसी तरह के कोई भी ऐसी चीजें जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, लाल मिर्ची का जिक्र मैंने पहले किया, लहसुन, अदरक, ये तो खाना ही नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि माइंड को भी आपको रिलैक्स रखना है। माइंड को किसी प्रकार से यदि आप बहुत ज्यादा जो है चिंतित करेंगे, चिंता में रहेंगे, सोचेंगे ज्यादा, उसके कारण भी अंदर तेजाब बनता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले संजीवनी दर्शक हमारे साथ विनीता जुड़ गई हैं लखनऊ से, उनसे बात कर लेते हैं। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे को हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है जी। तो क्या करते हैं उसके लिए आपके पास? सर, बालों में मुल्तानी मिट्टी यूज करती हूँ। अच्छा, लेकिन मुल्तानी मिट्टी क्यों यूज करते हैं? ऐसा कोई उसका विशेष कारण? नहीं सर। तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपको है, मुख्य रूप से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को हेयर लॉस, डैंड्रफ, उसमें पित्त ज्यादा होता है, गर्मी। तो गर्म चीजों में क्या आएगा? चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा, फ्राइड चीजें, तली चीजें, बहुत खट्टी चीजें, ये बंद कर दीजिए। 3 महीने बंद करके देखिए। इसके बाद दूसरा क्या करना है? बालों को मजबूत करने के लिए थोड़ा पनीर, कच्चा पनीर 3-4 पीस खाइए। आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवले का चूर्ण खाइए। डैंड्रफ की आपने बात की, नारियल तेल में थोड़ा नींबू का रस मिला लो बराबर मात्रा में, उससे जड़ों में मालिश करिए। अन्यथा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे हेयर केयर के लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं कह सकता हूँ। तेल भी है, हेयर का लेप है, टॉनिक है बालों के लिए जो बालों के ग्रोथ में फायदा करता है। डैंड्रफ के लिए नीम शैम्पू बहुत बढ़िया है, जीवा का। तो ये भी चीजें अपने घर में रखा कीजिए। इनको तो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं, केमिकल यूज मत करो, नेचुरल आयुर्वेदिक जीवा के प्रोडक्ट्स को यूज करिए। और बारिश के मौसम में आपके लिए क्या खाना खतरनाक हो सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अब ये समझा दीजिए कि अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स की समस्या पहले से है, तो आपने ये तो बता दिया है कि क्या अवॉइड करना है, लेकिन डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? देखिए, बहुत सरल है। एल्कलाइन डाइट का नाम आपने सुना होगा, यानी कि जो एसिड के विपरीत होती है। हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, पेठा, बथुआ, भिंडी या शलगम मिल जाए, सीजन जब भी हो तो उसका सेवन कर सकते हैं। खीरा भी बहुत अच्छा सलाद के रूप में खा सकते हैं। फ्रूट्स में जो है खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने, लेकिन केला खा सकते हैं, तरबूज, खरबूजा, नारियल का जो कच्चा नारियल है वो खा सकते हैं। और भी जो मीठे फ्रूट्स हैं उनको खूब आराम से खाइए, कोई डरने की बात नहीं है। और वैसे जो है नाश्ते में अगर दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, मूंग की दाल लंच में ले सकते हैं, साथ में रोटी, चावल अगर खाना पसंद करते हैं। मसूर की दाल या अरहर की दाल भी सेवन कर सकते हैं। स्पाइसेस जो है जब सब्जी बनाते हैं उसमें ध्यान रखिए, केवल धनिया डालिए, जीरा डालिए, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक और थोड़ी हल्दी। मिर्च वगैरह कोई नहीं डालनी, गरम मसाला कोई नहीं। पानी पिए, नारियल पानी पिए,
साथ में सत्तू का सेवन कर सकते हैं, या पतली सी छाछ बहुत बढ़िया रहती है, ठंडाई भी बना करके आप पी सकते हैं। और चाय नहीं पीनी है, चाय की जगह क्या पीना है, जीवा की आयुर्वेदिक चाय मंगाइए, या हर्बल टी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ये पी सकते हैं। चलिए अब बारी आती है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, चाहे जीवा ऑनलाइन स्टोर, जीवा पंचक्रम और जीवा की आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए हम कैसे एसिड रिफ्लक्स की समस्या को दूर कर सकते हैं, कैसे इसमें आराम मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही अगर पेट से जुड़े हुए कुछ और रोग भी है तो उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, पेट के रोगों की जब बात आती है तो जीवा का नंबर 1 आता है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर सुन लीजिए, पेट के रोगी तो पूरे कम से कम 100-150 देशों के लोग हमारे पास आते हैं। और उसमें जैसे आपने पूछा, ऑनलाइन स्टोर में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पाचन तो लोगों का आमतौर पर खराब होता है, तो डाइजेस्टॉल करके एक बहुत बढ़िया चूर्ण है हमारा, टैबलेट फॉर्म में भी है, हमेशा आपके घर में होना चाहिए डाइजेस्टॉल। आम का जिक्र हम करते हैं, आम पाचक चूर्ण जीवा का पूरी दुनिया में फेमस है, वहां पर भी आपको घर पे रखना चाहिए। ज्यादा कुछ पेट में आपको भूख नहीं लगती है, थोड़ा गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, तो लवण भास्कर चूर्ण या खट्टी डकारों की बात कर रहे हैं तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण हमारा जीवा का, या विपत्तिकर चूर्ण के नाम से भी मिलता है, वो आपको लेना चाहिए। कब्ज यदि आपको रहती है, कॉन्स्टिपेशन, तो जीवा का त्रिफला टैबलेट्स भी है, त्रिफला चूर्ण भी है। पाचक वटी बहुत अच्छी है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन स्टोर पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके घर में रहने चाहिए। जहां तक पंचकर्म की आपने बात पूछी, तो जब पंचकर्म हम करते हैं ऐसे रोगों में, तो उसमें मुख्य रूप से पित्त का विरेचन करते हैं, यानी कि जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको अधो मार्ग से, नीचे के मार्ग से बाहर निकालते हैं, उसको विरेचन या पर्गेशन बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे नेचुरोपैथी और जो है योग, मुद्रा, प्राणायाम, जीवाग्राम में जब आप आएंगे तो आपको एक विशेष वहां अनुभव मिलेगा कि किस प्रकार से आप अपने आप से जुड़ जाते हैं और अपने आप को समझने के लिए आप सक्षम होते हैं। और जीवा की जहां दवाइयों की बात आपने पूछी, तो मेडिसिन तो हमेशा हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड होती है, हर व्यक्ति का कॉज, उसकी आयु, उसका खान पान, कहाँ का रहने वाला है, ये समझ करके तब हमारा डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सलाह मिलती है जीवा में जब आप इलाज करते हैं, वो है आपका डाइट और लाइफस्टाइल, जो कि कोई नहीं बताता। आमतौर पर आपको दवा दे दी जाती है, फिर कहते हैं आप जो मर्जी करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डाइट भी प्रॉपर फॉलो करनी है, लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने हैं, दवाई भी लेनी है, तब जाकर के आपका रोग जड़ से ठीक होता है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम की डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।